अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर 7 का, जिसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस होंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उन 3 क्वेश्चंस के जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं इनमें हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं एग्जैक्टली सेम। सपोज अगर क्वेश्चन 4 है, उसके तीनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन 5 है, उसके तीनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 पार्ट्स हैं एग्जैक्टली सेम है। मैं हर क्वेश्चंस की एक एक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा डिटेल से, उससे रिलेटेड एग्जांपल और उसकी जो उससे रिलेटेड उसका आर्टिकल है वो भी समझाऊंगा। जो रिमेनिंग दो दो पार्ट्स रह जाएंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे। जो सारा प्रोसीजर होगा रिमेनिंग पार्ट का एग्जैक्टली वही होगा। अगर कहीं पे पॉइंट चेंज है, सर्कल की इक्वेशन चेंज है या टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चेंज है, तो जस्ट ये सी चेंजेस हो सकती हैं। बाकी जो क्वेश्चन 4 का प्रोसीजर होगा तीनों पार्ट के लिए सेम है। क्वेश्चन 5 का जो प्रोसीजर होगा तीनों पार्ट्स के लिए सेम होगा। सेम एज फॉर क्वेश्चन 6। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज का उसमें हमने शो करना है कि जो माइनर आर्क जो एंगल क्रिएट करता है वो डबल होता है एज़ कम्पेयर टू जो मेजर आर्क से एंगल बनता है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो भी हम देख लेते हैं। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें ये बी सी जो है हमारे पास ये माइनर का आर्क है, और इसका जो सबटेंडेंट एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बी ओ सी, ये वाला जो एंगल होगा। सिमिलरली बी ए सी ये हमारे पास मेजर आर्क है, और इसका जो एंगल सबटेंडेड है वो है बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल। हमने क्या प्रूव करना है कि जो बी ओ सी एंगल है दिस इज ट्वाइस टू द एंगल ऑफ टू द एंगल बी ए सी। अब हम इस सर्कल की इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जाहिर है अगर इसकी इक्वेशन ये होगी तो इस सर्कल की जो सेंटर होगा वो होगा 0 0। अच्छा। तो इस सर्कल में जो सेंटर होगा सर्कल का वो होगा 0 0, और जो रेडियस होगा वो होगा ए। हम सपोज कर लेते हैं कि ये बी सी और ए के कोऑर्डिनेट्स, सपोज बी के कोऑर्डिनेट्स में सपोज कर लेते हैं कि दैट इज़ -x1 और -y1, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स एक्सिस भी इसका नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी इसका नेगेटिव होगा। और जो सी पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं +x1 -y1। और जो ए पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस होती है वो 0 के ऊपर होता है। तो जो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है वो हम ले लेते हैं 0 a। और ए चूँकि इस सर्कल का रेडियस है तो और ये ए पॉइंट रेडियस पे भी बाउंड्री पे भी लाई कर रहा है। सो इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट होगी वो रेडियस की इक्वल होगी, और रेडियस इस सर्कल का स्मॉल ए की इक्वल है। नाउ ये हमारे पास डायग्राम है। अब अगर हम कहते हैं कि इफ़ ए ओ ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क देन जॉइन ए बी एंड ए सी। इस बी पॉइंट को हम ए से भी ज्वाइन कर लेते हैं, ए पॉइंट को बी से ज्वाइन कर लेते हैं, और ए पॉइंट को सी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। दैट डेवलप्स द एंगल ऑफ द माइनर आर्क विच इज़ 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। तो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा ये हाफ एंगल होगा इस एंगल के, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एंगल जो है एंगल बी ए सी ये हाफ है एंगल बी ओ सी से। या अगर मैं इस सेंस में ना कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि एंगल बी ओ सी जो है वो 2 टाइम्स है एंगल बी ए सी के, जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है। तो हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन 61। लेकिन इस चीज़ को मैंने प्रूफ करना है। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हाँ ये सही है, तो इससे जो फर्दर रिज़ल्ट आएगा वो सही आना चाहिए। अगर वो सही आ जाता है इट मीन्स जो मैंने इक्वेशन 67 ली अपनी तरफ से तो वो सही है। तो इसको सही साबित करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल वर्क करेंगे, उससे जो फर्दर रिज़ल्ट आएगा वो
सही होगा, मतलब उसके लेफ़्ट और राइट जो है वो इक्वल होंगे। अगर ऐसा ना हुआ, वो लेफ़्ट और राइट इक्वल ना हुए, इट मीन्स जो हमारी एक्सप्रेशन 61 है ये गलत है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि इस बी ए साइड का भी मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं। इसी तरह सी ए के कोऑर्डिनेट्स भी मैं स्लोप भी मैं फाइंड कर लेता हूँ, बिकॉज हमें सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं। अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नोन हो तो हम 2 पॉइंट्स से स्लोप का जो फार्मूला है वो यूज़ करके स्लोप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमें किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो या हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हम इन दो डिफरेंट तरीके से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये बी ए जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप m1 की इक्वल है, सो 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट यूज़ करके जो हमारे पास फार्मूला है 2 पॉइंट्स का वो भी लिख लेते हैं कि m1 विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या सिंपल वर्ड्स में चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ a, इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ माइनस y1। सो ये हो जाएगा a प्लस y1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस x1। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ जाएगी बी ए लाइन की। नाउ हम स्लोप फाइंड करेंगे सी ए लाइन का। तो अगेन 2 पॉइंट्स से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ए के कोऑर्डिनेट्स 0a और सी के कोऑर्डिनेट्स प्लस x1 माइनस y1। सो यहाँ से हमारे पास दूसरा स्लोप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एंगल हमारे पास बनता है बी ए सी, इसमें मैं टेंजेंट यूज़ कर लेता हूँ। सपोज बी ए सी जो है वो थीटा की इक्वल है, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू, इन द टर्म्स ऑफ स्लोप हमारे पास इक्वल है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब m1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज़ m1 की वैल्यू ये है, माइनस m2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये m2 की वैल्यू है, और 1 माइनस m1 और m2 की वैल्यूज ये पुट कर लिए। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट है चूँकि, तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। एलसीएम लेने के बाद थोड़ी सी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर, यहाँ पे अगर मैं ये जो सर्कल की इक्वेशन है x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, अगर यहाँ से मैं x1 स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लूँ तो वो हो जाएगी x1 स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर, और ये वैल्यू मैं इस डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर दूँ। इस x1 स्क्वेयर की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया जाए, ए स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस 2y1 स्क्वेयर माइनस 2ay1। नाउ इनसे ऊपर से 2x1 कॉमन है, नीचे से माइनस 2y1 कॉमन है, तो जो अंदर की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा x1 बाई y1 विद माइनस साइन। तो ये तो एक एंगल से प्रूफ हो गया है। अब जो कि मेजर एक्सिस का एंगल है। अब हम माइनर एक्सिस को देखते हैं। माइनर एक्सिस जो है वो कौन कौन से लाइन से एंगल बन रहा है, एक बी ओ से बन रहा है और एक इसका सी ओ एंगल है। ये दो आर्म्स हैं, इन दो आर्म्स से यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ एंगल बी ओ सी। तो जिसके दोनों आर्म्स हैं ओ बी आर्म्स और ओ सी आर्म्स, इन दोनों आर्म्स का भी मैं स्लोप फाइंड करूँगा द सेम प्रोसीजर। जो ओ पॉइंट है ओरिजिन ऑफ द सर्कल है, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स भी नोन, सी के कोऑर्डिनेट्स भी नोन, तो ओ बी और ओ सी दोनों का मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। सपोज़ अगर मैं ओ बी के स्लोप को m3 कह दूँ और ओ सी के स्लोप को m4 कह दूँ, तो यहाँ से मैं इन दोनों के स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो m3 का स्लोप, m3 हो जाएगा ओ बी का स्लोप और m4 हो जाएगा ओ सी का स्लोप। अब चूँकि जो हमने कंडीशन ली है कि एंगल बी ओ सी जो होगा वो 2 थीटा की इक्वल होगा एक्सप्रेशन 61 में, तो वहाँ पे भी टेंजेंट अप्लाई कर लेते हैं। सेम m3 माइनस m4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 इंटू m4। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर लेंगे, अगर एलसीएम होता है तो एलसीएम फाइंड कर लेंगे, और नीचे हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशंस है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल्स टू
2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम यूज़ कर लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से अगर हम देख लें, ये हमारे पास आई है माइनस एक्स वन बाय वाई वन। तो ये इसकी वैल्यू नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर की वैल्यू एक्स वन बाय वाई वन स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट टू थीटा। अब देखते हैं टेंजेंट टू थीटा और टेंजेंट थीटा क्या ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 62 को देखें और 63, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स एंगल पी ए सी के। अच्छा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू क्या है, 2x1 y1 बाई एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। और यहाँ पे पुटिंग करने से हमारे पास क्या आया है, ये आया है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट इक्वल हैं। तो लेफ़्ट और राइट इक्वल इसलिए आए हैं कि जो हमने सपोजिशन की है इक्वेशन 61 में वो सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी ओ सी है दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल बी ए सी, या जो एंगल सबटेंड्स होता है माइनर आर्क से वो 2 टाइम्स होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है मेजर आर्क के एंगल से। तो ये इसका प्रूफ है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं एंड देन क्वेश्चन के एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह पुट ट्राई करेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क बी सी। अब जो बी सी होगी वो हमारे पास माइनर आर्क होगी। सर्कल की इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से ये क्लियर है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा और जो इसका रेडियस होगा वो 3 होगा। इस 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। तो जो माइनर आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसको 2 टाइम होना चाहिए मेजर आर्क के एंगल के। और हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है माइनर आर्क के, दैट इज़ पॉइंट्स गिवन है बी और सी के। तो बी सी हमारे पास माइनर आर्क है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसको इधर ड्रॉ किया गया है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो ये जो बी से सी तक का है ये हमारे पास माइनर आर्क है और इसका जो एंगल सबटेंड हुआ है वो ये वाला एंगल है, दैट इज़ बी ओ सी। और ये जो हमारे पास आर्क है बी ए सी ये मेजर आर्क है और इसका सबटेंडेड एंगल ये वाला होगा। हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो सेम प्रोसीजर, मुझे ए बी का पहले स्लोप फाइंड करना होगा एंड देन ए सी का स्लोप फाइंड करना होगा। इसी तरह जब मैं मेजर माइनर आर्क पे आऊँगा तो मुझे ओ बी का स्लोप फाइंड करना होगा और इसी तरह ओ सी का स्लोप फाइंड करना होगा। तो पहले बी ए और सी ए का स्लोप फाइंड करते हैं। बी ए का जो स्लोप होगा दैट इज़, उसको M1 का नाम दे दिया है। तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -3 0। तो 0 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -3 -2, यहाँ से आ जाएगा -1 बाय स्क्वायर रूट 5। और ए सी जो होगा इसका स्लोप को हम कह देते हैं M2। तो यहाँ से क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स -3 0 -3 0 0 माइनस स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसका जो स्लोप होगा वो आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 5। अब ये जो मेजर आर्क है इसका जो एंगल है इसके दो हमारे पास आर्म्स हैं, दैट इज़ ए बी और ए सी। इन दोनों आर्म्स के हमने स्लोप्स फाइंड कर लिए हैं। अब इसको टेंजेंट में पुट कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। M1 M2 कुछ भी नहीं है, आपके पास स्लोप्स हैं। एक स्लोप ए बी का है और दूसरा स्लोप ए सी का है। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ -√5/2। तो जो मेजर आर्क है उससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है, -√5/2। अब हम माइनर आर्क से रिज़ल्ट को देखते हैं कि उससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो माइनर आर्क जो है वो दो आर्म से मिलकर बनता है, दैट इज़ ओ बी एंड ओ सी। इन दोनों के स्लोप्स फाइंड कर लेंगे सेम प्रोसीजर से। एक आ जाएगा M3, दूसरा आ जाएगा M4। इन दोनों को वैल्यूज़ यहाँ से उठाई और टेंजेंट में पुट की।
तो वहाँ से रिजल्ट आया हमारे पास -4√5। अब टेंजेंट टू थीटा इक्वल है -4√5, लेकिन टेंजेंट टू थीटा इक्वल भी होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan² थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे जो कि मेजर आर्क से हमारे पास वैल्यू आई है, और यहाँ पे tan² में भी वैल्यू पुट कर लेंगे, और यहाँ से भी आ जाएगा -4√5। तो ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमने यहाँ पे सपोज किया है 64 में, दैट इज़ ट्रू, और ये हमारा रिजल्ट है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 का मैंने पार्ट सी उठाया है। हमें सर्कल गिवन है 16, जिसका रेडियस 4 है और सेंटर उसका 0 0। ए बी हमारे पास माइनर आर्क है और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 7 और +3 - 7। तो ये हमारे पास माइनर आर्क, इसका जो एंगल सबटेंडेड होगा दैट इज़ बी ओ ए, और बी सी और ए सी मेजर आर्क, और इसका एंगल सबटेंडेड बी सी ए होगा। अब हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें वाई 0 पुट करना होता है। वाई को 0 पुट किया इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया दैट इज सी एंड डी। तो हमने सी पॉइंट जो है वो ले लिया है फॉर मेजर आर्क। बी सी का मैंने स्लोप फाइंड किया दैट इज √7/3। सी ए का स्लोप फाइंड किया दैट इज -√7/3, और ओ बी का स्लोप फाइंड किया जो हमारे पास आया 1/√7। सिमिलरली ओ ए का स्लोप फाइंड किया दैट इज़ -1/√7। सो हमने क्या प्रूव करना है कि जो मेजर आर्क का एंगल सबटेंड होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स माइनर आर्क के एंगल के। तो एंगल बी ओ ए भी फाइंड कर लेते हैं उस पर टेंजेंट, और बी ओ सी पे भी। जब ए इस पे बी ओ ए पे मैं फाइंड करूँगा, इन दोनों के स्लोप्स, उनकी वैल्यूज़ फार्मूला पुट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा, दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू ये इसका आंसर है -3√7। ये हमारे पास बी ओ ए, ये मेजर आर्क सॉरी माइनर आर्क वाला एंगल है। सिमिलरली माइनर आर्क पे आते हैं, मेजर आर्क पे एंगल बी सी ए, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसकी दैट इज़ -√7/3। अब चूँकि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसमें पुटिंग कर लेते हैं ये चूँकि 2 टाइम्स है तो टेंजेंट 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan² थीटा। वो फार्मूला यूज़ कर इसमें पुटिंग की है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए हैं। अगर हमारे पास लेफ़्ट और राइट इक्वल हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमने सपोज किया हुआ है ये रिलेशन ये ट्रू है, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का एक पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट हैं हम अपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल होता है सेमी सर्कल के अंदर वो राइट एंगल होता है। अगर मेरे पास बी, ये जो हमारे पास सपोज सर्कल जो है ये सेमी सर्कल होता लाइक दिस, तो सेमी सर्कल में जो हमारे पास एंगल होता है, मैं अगर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज मैंने पी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पी को मैं इस वर्टेक्स ए से मिलाऊँ और बी से मिलाऊँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए 90 एंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर मैं ए पी का स्लोप फाइंड करूँ और पी बी का स्लोप फाइंड करूँ, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट चेक करूँ कि आया इनका प्रोडक्ट -1 है या नहीं है। अगर इनका प्रोडक्ट -1 है तो इट मीन्स ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ A0, बी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं -A0, पी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 y1 तो जब मैं ए पी का स्लोप फाइंड करूँगा तो 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड करेंगे, जब पी पी का फाइंड करूँगा तो फिर भी 2 पॉइंट से फाइंड करूँगा। एक के स्लोप को मैं कहता हूँ m1। सपोज ए पी का जो स्लोप फाइंड हम करते हैं उसको मैं m1 कह देता हूँ। तो m1 विल बी इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, सो y1 -0 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट। सो
x1 माइनस ए, ये इसका स्लोप हो जाएगा। सेम जब मैं इसका स्लोप फाइंड करूँगा पी बी का, इसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से स्लोप क्या होगा, y माइनस वाई, सो y1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई x1 माइनस प्लस ए, माइनस इंटू माइनस ए तो प्लस ए, ये इसका दूसरा स्लोप हो जाएगा। अब चेक करूँगा कि ये दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट -1 तो दे आर परपेंडिकुलर, और मल्टीप्लाई करने से पता चलता है कि इनका प्रोडक्ट -1 है, तो ये परपेंडिकुलर है। और ये हमने शो करना था कि जो एंगल होता है सेमी सर्कल के अंदर वो राइट एंगल होता है या 90 डिग्री का होता है। इस पे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, राइट एंगल ऑन अ सेमी सर्कल शो दैट द एंगल इन द सेमी सर्कल, और सर्कल की हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो h0 है, मींस x एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है, और उसका जो रेडियस है वो a है। तो इसका हम फाइंड कर लेते हैं, सेमी सर्कल पर ड्रा करते हैं। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि इस सर्कल का जो वो है, तो हमें पहले जो ए पॉइंट है, चूँकि ये जो सर्कल है हमारे पास इस ओरिजिन पे नहीं बन रहा, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे नहीं बन रहा, शिफ्टेड ओरिजिन है। तो मुझे पहले ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए, बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए, और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है तब जाके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो ओ हमारे पास है ओरिजिन लाइक दिस, ये ओ हमारे पास ओरिजिन है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो लाइक यहाँ पे है, h0 पे उसका सेंटर है सर्कल का। अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, इसका रेडियस हमारे पास a है, दिस इज़ a, दिस इज़ आल्सो a, और अगर ये a पॉइंट में ले लूँ और ये b पॉइंट ले लूँ, तो इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b के क्या होंगे, और अगर मैं यहाँ पे p ले लेता हूँ तो p के हमें पता है कि वो x1 y1 होंगे। सो ओ ए कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ओ ए विल बी ओ सी माइनस ए सी, दैट इज़ एच माइनस ए कॉमा ज़ीरो। ज़ाहिर है अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, और तो h से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस करता हूँ, तो अगर ये सारा h है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बड़ा सेट कर देता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास सारा जो लेंथ है वो h की इक्वल है, और ये डिस्टेंस a की इक्वल है, तो ये रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस h माइनस ए, टोटल माइनस दिस पोर्शन, ये होगा h माइनस ए कामा ज़ीरो। और अगर ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक h है और फर्दर ये a है, तो ये h प्लस ए कामा ज़ीरो होगा। सो b के कोऑर्डिनेट्स हैं h प्लस ए कामा ज़ीरो, और a के कोऑर्डिनेट्स हैं h माइनस ए कामा ज़ीरो। b और a के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, और c के p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि दैट इज़ x1 y1। तो अगर मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स पता हों तो मैं यहाँ से इन पे डिस्टेंस फार्मूला स्लोप इनके फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पी बी का स्लोप भी फाइंड करना है और पी ए का स्लोप भी फाइंड करना है। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, बी के कोऑर्डिनेट्स होगा हमारे पास h प्लस ए कॉमा ज़ीरो, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं h माइनस ए कॉमा ज़ीरो, इनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो पी बी का स्लोप और पी ए का स्लोप मुझे चाहिए, और फिर उन स्लोप का प्रोडक्ट चाहिए। अगर इसके स्लोप को मैं कह दूँ m1 और इसके स्लोप को मैं कह दूँ m2, तो m1 किसकी इक्वल होगा, m1 विल बी इक्वल्स टू y1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई x1 माइनस h माइनस ए। तो ये हो जाएगा x1 माइनस h माइनस ए, लाइक इस क्वेश्चन m2 का हुआ है। और यहाँ से इसका स्लोप क्या होगा, y1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई x1 माइनस h प्लस ए। तो ये दोनों स्लोप्स हैं हमारे पास, और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो आ जाता है -1 की इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सर एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। इसका जो रिलेटेड एग्जांपल है एक्सरसाइज में,
दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 कि शो करें कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है विद एच इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, तो आपने हमने प्रूव करना है कि जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। तो इसमें हम एच की वैल्यू पुट कर लेते हैं और ए की वैल्यू, ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का जो रेडियस है वो तो 2 है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो हो गया क्या, 3, 0। ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ से मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 पुट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा एक 7 और एक -1। तो इस सर्कल का ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ 7, ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ -1। ए पॉइंट होगा 7, 0, बी पॉइंट होगा -1, 0, और सी पॉइंट हम ले लेते हैं 0, √7। ये पॉइंट कैसे आया है, इस इक्वेशन में मैं अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए मुझे एक्स को 0 पुट करना होगा, एक्स को 0 किया तो वाई की वैल्यू आ गई +-√7। क्योंकि सीमी सर्कल है तो मुझे एक पॉइंट लेना है, मैंने +√7 वाला ले लिया है। तो ए बी सी इन तीनों पॉइंट्स के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं मैंने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करके और एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए वाई को 0 पुट करना पड़ता है। ये पॉइंट कैसे मुझे पता चला है, मैंने सर्कल की इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया है, और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको एक्स को 0 पुट करना पड़ता है। और जब ये सारे पॉइंट्स फाइंड हो जाते हैं तो सी ए का स्लोप और सी बी का स्लोप फाइंड करना होता है, और फिर उनके स्लोप का प्रोडक्ट चेक करना है। अगर उनका प्रोडक्ट -1 है तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होगा, और यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो एक के स्लोप को मैं कह देता हूँ m1, दूसरे के स्लोप को कहता हूँ m2। लाइक AC का जो स्लोप है उसको कहते हैं m1। AC का स्लोप कैसे होगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो √7 -0, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 0 - 7। तो यहाँ से आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय √7 इज द स्लोप ऑफ AC। सिमिलरली द स्लोप ऑफ BC, उसको मैं कह देता हूँ m2, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो √7 -0, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस 0 - 1 +1। तो यहाँ से आ जाएगा √7। इनका मैंने प्रोडक्ट चेक किया दैट इज़ -1। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल बना है AC और BC के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, और ये जो एंगल है ये सर्कल के अंदर बन रहा है। तो जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। जो लास्ट टॉपिक है वो है कि द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमारे पास कोई सर्कल है इस सर्कल की कोई इक्वेशन गिवन होगी और सेंटर होगा -g-f। कहते हैं कि अगर इसके आउटर जो रेडियल सेगमेंट है, जहाँ पे रेडियस है उसका जो आउटर साइड है, वहाँ पे अगर मैं कोई लाइन ड्रा कर लेता हूँ जो टेंजेंट हो, अगर वो टेंजेंट है तो वो परपेंडिकुलर भी होगी। तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए मुझे क्या करना ज़रूरी है कि मैं ये शो करूँ कि सी पी और ये इनका जो स्लोप है, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मींस इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 की इक्वल है। तो ये सिंपल इसमें प्रूफ करना होगा। तो इसका एग्जांपल अगर देख लें हमने इसमें देखें शो करना है कि जो परपेंडिकुलर है एट द आउटर एंड ऑफ .11 हमें वो पॉइंट मस्ट गिवन होगा, वो जो है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। पॉइंट अगर 1 है, इस पॉइंट को उठा के इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, और उससे पहले इस सर्कल की इक्वेशन से हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे बाय कंपेयर इट विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज़ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। वहाँ से मैं इस सर्कल का सेंटर फाइंड करूँगा, फिर इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा। इस पॉइंट को जब इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है। इस एक्सप्रेशन से मैं इस जो टेंजेंट लाइन होती है इसका स्लोप फाइंड हो जाता है हमारे पास। स्लोप कैसे फाइंड होगा, ये है हमारे पास है 11x + 3y - 16 = 0। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3y = -11x + 16 फर्दर y = -11/3x + 16/3। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ y = mx + c के, तो जो m की वैल्यू होती है -11/3, दिस इज़ बेसिकली द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो एक स्लोप मेरे पास आ जाता है -11/3, और जो दूसरा स्लोप होगा, दूसरा कौन सा स्लोप होगा, दूसरा ये वाला स्लोप होगा।
फ्रॉम सेंटर टू जो रेडियल सेगमेंट है उसका स्लोप होगा, वो होगा बेसिकली 2 पॉइंट का स्लोप। आपको पी पॉइंट भी गिवन है और सेंटर भी आपको नोन है, तो 2 पॉइंट स्लोप से का फार्मूला यूज़ करते हुए आप दूसरा स्लोप फाइंड कर लेंगे एंड देन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट चेक करेंगे विच विल बी -1। तो इससे क्या साबित होगा कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है हमें पॉइंट गिवन है दैट इज़ 1 5, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है ये वाली, और हमने प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे जो रेडियल सेगमेंट होगा, इस पे अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन ले लेता हूँ तो वो टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट को परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है और रेडियल सेगमेंट का स्लोप फाइंड करना है। इनका जो प्रोडक्ट है वो मस्ट -1 आना चाहिए। अगर इनका प्रोडक्ट -1 की इक्वल है तो आपका जो रेडियल सेगमेंट है और जो टेंजेंट लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर प्रोडक्ट -1 नहीं है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास फार्मूला है y = mx + c, वहाँ से इसका जो है ना स्लोप फाइंड करेंगे। और जो रेडियल सेगमेंट है उसमें एक सेंटर है और एक पॉइंट है, तो सेंटर हम इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं, सर्कल की इक्वेशन से कि उसका सेंटर क्या है, और जो पॉइंट है वो हमें गिवन होता है। तो वो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जो हम स्लोप फाइंड करते हैं वो वहाँ से फाइंड करते हैं। सो जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है दैट इज़ x² + y² + x - 5y - 2 = 0। इस सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जो कि यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास gf की वैल्यू आ जाएगी, और यही gf आपका क्या होता है, बेसिकली सेंटर होता है। सो द वैल्यू ऑफ g इज़ 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ f इज़ -5/2, तो ये आपका सेंटर हो जाता है। अगर इस सर्कल को मैं ड्रा कर लूँ तो ये ऐसा होगा, ये दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और सेंटर की वैल्यू हमारे पास है -1/2, 5/2, और जो आपको पॉइंट गिवन है दिस पॉइंट, दिस इज़ 1 5, ये आपको पॉइंट गिवन है। हमने प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो इस रेडियल सेगमेंट को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट को उठा के मैं सर्कल की इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस इज़ 3x + 5y - 28। ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी, और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन से हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसको रफ वर्क में किया हुआ है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन से, तो वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -3/5। तो इस लाइन की टेंजेंट लाइन की मेरे पास एक स्लोप आ गया है -3/5। अब मैं इस C और P, इन 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है, इनका मैं स्लोप फाइंड करता हूँ। अगर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ से मैंने इसका फाइंड किया है दैट इज़ 5/3। इन दोनों स्लोप को अभी प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर प्रोडक्ट -1 हुआ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा, और ये हमने प्रूफ करना है। तो जो हमने स्लोप फाइंड किया है तो वो -1 की इक्वल है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो परपेंडिकुलर होता है रेडियल सेगमेंट के एंड पॉइंट पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियल सेगमेंट को। और बाकी इसके 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें, सेम प्रोसीजर से करने हैं। अगर इसी को समझ नहीं है ये तो पूछ सकते हैं, और इसी के साथ आपको जो चैप्टर 7 है वो कंक्लूड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कैंपस में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।